हेलो वेलकम, क्या हाल चाल। तो देखो यार, आज का जो लेक्चर रहेगा इसमें हम देखेंगे जो आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.1 है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन। और इस एक्सरसाइज का जो बेसिक है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो मैंने आपको इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में बताया था। तो मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ कि आपने वो देख लिया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। साथ ही साथ इस लेक्चर की जो PDF होगी वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम पर जाना और सर्च करना @AK_Study+। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस लेक्चर की। देखो जो पहला क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 1 जो है और क्वेश्चन नंबर 2 जो है, दोनों में हमें क्या करना है, हमें डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, दोनों में हमें क्या करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। और डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं वो मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है ना, जैसे 2/2 का है ना हमें फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करते हैं, आप याद करो कि मैंने कहा था कि अगर आपके पास है ना कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको डिटर्मिनेंट निकालना है, ठीक है, और इसका ऑर्डर है 2/2 है ना, जैसे मान लो यहाँ A है, B है, C है, D है, तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो कैसे निकलेगा, याद करो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया हुआ है कि भाई इन दोनों को पहले है ना मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट निकालो। जैसे A × D क्या हो जाएगा, AD, और इसमें से माइनस कर दो है ना इन दोनों को प्रोडक्ट, यानी कि B × C BC। ठीक है, तो जैसे कि अब ये जो क्वेश्चन है ना, अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 2, यहाँ पे है 4, यहाँ पे है -5 और यहाँ है -1। ठीक है, तो अगर हम इसका डिटरमिनेंट निकालने जाएंगे तो क्या करेंगे भाई, जैसे यहाँ पे A × D किया था तो बिल्कुल सेम चीज़ यहाँ करोगे, या फिर 2 × -1 है ना, तो 2 × -1 करोगे तो कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। फिर क्या करते हैं, माइनस करते हैं, फिर क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, 4 × -5 कितना हो जाएगा, -20 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, -2 + 20, यानी कि डिटरमिनेंट कितना आ जाएगा, 18। ठीक है, तो ये देखो 2/2 यानी कि ऑर्डर 2 का जो डिटरमिनेंट निकालना है, इस तरह से हम निकालते हैं। ठीक है, बात क्लियर हो रही है। जैसे अभी 3/3 का आएगा तो मैं आपको बता चलूँगा कैसे होगा, टेंशन मत लेना। सारी चीज़ें हम बिल्कुल बेसिक से है ना, हालांकि हमने पिछले लेक्चर में सीखी थी, बट फिर भी यहाँ पे आ जाओ यार। यहाँ पर देखो जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके 2 पार्ट हैं है ना। पहला जो पार्ट है, अगर मैं इसके डिटरमिनेंट की बात करूँ है ना, पहला जो पार्ट है अगर मैं इसके डिटरमिनेंट की बात करूँ तो देखो यहाँ पे एलिमेंट्स क्या क्या दिए गए हैं, यहाँ दिया गया है cos थीटा, यहाँ पे है -sin थीटा, यहाँ पे है sin थीटा और यहाँ पर है cos थीटा। ठीक है, तो फिर से यार वही नियम लगेगा कि अगर डिटरमिनेंट निकालना है तो पहले आप क्या करोगे, इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल लोगे है ना, इन दोनों को गुणा करो। cos थीटा × cos थीटा क्या होता है, ये हो जाएगा cos² थीटा, फिर माइनस करोगे इन दोनों का प्रोडक्ट है ना, sin थीटा sin स्क्वायर थीटा साथ में माइनस भी, यानी कि -sin² थीटा, तो वो माइनस और एक माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यानी कि आ जाएगा +sin² थीटा। अब ये आइडेंटिटी तो आपने बहुत बार पढ़ी है क्लास 10th में भी है ना, क्लास 11th में भी। sin² थीटा + cos² थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो इसका डिटरमिनेंट कितना आ गया भाई, 1 आ गया। ठीक है, ऐसे इसके अगर मैं सेकंड पार्ट की बात करूँ है ना, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे निकाल दे रहा हूँ, आप समझ जाना, मैं इसको उतार नहीं रहा। आप क्या करोगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि x + 1 मल्टीप्लाई होगा इससे, तो यहाँ आ जाएगा x + 1 और इसका प्रोडक्ट आपको इसके साथ निकालना होगा, यानी कि x² - x + 1, और फिर माइनस करोगे इन दोनों के प्रोडक्ट को, यानी कि यहाँ पर है x - 1 और यहाँ पे है x + 1। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा, देखो ज़रा, x3 फिर माइनस में x², फिर यहाँ हो जाएगा x, फिर +1 से करोगे तो यार 1 से करोगे तो पूरा का पूरा यही छाप दो ना, तो यहाँ से हो जाएगा x² - x + 1, और यहाँ पे x - x + 1 क्या होता है, x² - 1 का स्क्वायर, लेकिन बाहर माइनस था तो इनका निशान बदल जाएगा। ठीक है, अब ज़रा देखना क्या क्या सॉल्व हो सकता है। यहाँ पे -x² + x² कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, x - x ये भी कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, यहाँ क्या बचा हुआ है, x3, और यहाँ बचा हुआ -x² और +1 + 1, यानी कि यहाँ बचा हुआ +2। तो ये आ गया डिटर्मिनेंट इस केस में। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलता है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत आसान है यार, है ना। इसमें क्या बोल रहा है कि अगर एक मैट्रिक्स है A, तो शो करो, ठीक है, A का 2 टाइम्स निकाला जाए फिर उसका डिटरमिनेंट निकाला जाए तो ये बराबर आएगा 4 टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट A के। चलिए देख लेते हैं। अपने पास देखो A क्या है, ठीक है ना, जो A मैट्रिक्स है वो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे 1 2 4 2, ये एलिमेंट्स हैं इसके।
ठीक है, 1 2 4 2, ठीक है। अब अगर मैं 2 टाइम्स ऑफ ए निकालूं, है ना, क्योंकि मुझे चाहिए भाई 2 टाइम्स ऑफ ए पता होगा तभी तो इसका डिटरमिनेंट निकालूंगा ना। यहाँ पे दिख रहा है ना 2 टाइम्स ऑफ ए का डिटरमिनेंट निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा भाई, 2 टाइम्स ऑफ ए कहने का मतलब है जो भी ए के एलिमेंट है सबको दोगुना कर दो, है ना। ये दोगुना हो जाएगा 2, है ना, 2 का दोगुना 4 हो जाएगा, इसका 8 हो जाएगा और इसका 4 हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई। अब मुझे क्या करना है, मुझे तो डिटरमिनेंट निकालना है। मुझे क्या करना है, डिटरमिनेंट निकाल लेना है यार, है ना। तो डिटरमिनेंट निकाल दो यार इसका, 2 4 8 4। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, देखो 2 गुणा में 4 करोगे 8 हो जाएगा, माइनस 8 गुणा में 4 करोगे 32 हो जाएगा, है ना। यानी ये कितना हो जाएगा, माइनस का 24। तो ये आ गया अपने पास 2a का डिटरमिनेंट, ठीक है। इसको बोल दो यार इक्वेशन 1। इसको क्या बोल दो, इक्वेशन 1। क्लियर हो रही है बात यहाँ तक? चलो अब एक काम करते हैं ना, अब हम, ठीक है, राइट साइड में देखते हैं। तो इसकी वैल्यू में मिल गई ना, इसकी वैल्यू तो अपने को मिल गई। अब राइट साइड में क्या है, 4 टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालो यार, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, देखो ए अपने पास ये रहा 1 2 4 2। तो यहाँ पे लिख दो ना यार 1 2 4 2। अब इसका डिटरमिनेंट कितना होगा, इसका डिटरमिनेंट कितना होगा, 1 इंटू 2 करोगे 2 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू 4 करोगे 8 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि यहाँ जाएगा -8। तो यहाँ से हो जाएगा -6। लेकिन ये है डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू। हमें क्या करना है, हमें इसका 4 टाइम चाहिए। तो दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल, दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो यहाँ से आप देखोगे 4 टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट ए कितना आ रहा है, -24। इसको इक्वेशन 2 बोल दो। अब आप देखो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। 1 और 2 से देखोगे इसकी वैल्यू भी -24, इसकी वैल्यू -24, मतलब ये चीज़ उसके बराबर है ना। तो यहाँ पर जो है डिटरमिनेंट 2 टाइम्स ऑफ ए, ठीक है, ये बराबर है, एक मिनट इसे मिटा दूँ, ये बराबर है 4 टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए। और यही हमें प्रूफ करना होगा, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन भी देखो यार, कुछ ऐसा ही है ना, बस ये 3/3, इसका जो ऑर्डर है वो 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर मैट्रिक्स ए दी गई है, हमें पहले ये निकालते हैं ना। तो ए देखो ये रही, है ना, मैट्रिक्स ए जो है वो आपके सामने, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, 1 0 1 1 0 1, फिर 0 1 2, फिर 0 0 4। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे तो यार इसका 3 गुना चाहिए, यानी 3 टाइम्स ऑफ ए चाहिए। तो 3 टाइम्स ऑफ ए करने का मतलब है सबको 3 गुना कर दो, तो हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 6, फिर ये हो जाएगा 0 0, 3 गुना में 4 यानी कि 12, है ना। अब मुझे क्या करना है, मुझे तो डिटरमिनेंट निकालना है। अब यार ऑर्डर 3 का डिटरमिनेंट हम कैसे निकालते थे, किसी रो या किसी कॉलम के अलोंग निकालते थे ना। तो मान लो कि मैं फर्स्ट रो के अलोंग निकाल रहा हूँ, है ना, फर्स्ट रो के अलोंग कैसे निकालते थे हम, कि भाई पहले इस रो का जो भी एलिमेंट आपको दिख रहा है ना, हालांकि आसान कैसे पड़ेगा, इस कॉलम के अलोंग पड़ेगा क्योंकि इसमें 2 जीरो है ना। बट क्योंकि अभी 3/3 का पहला ही करा रहा हूँ मैं आपको, तो मैं ऐसे ही करा रहा हूँ, ठीक है। हालांकि आप अगर आता है आपको तो आप फर्स्ट कॉलम के अलोंग निकालोगे तो जल्दी हो जाएगा, बट कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पर कितना है 3, आपको क्या करना होता है, आपको इसको ढक लेना होता है। ये जो एलिमेंट है इसका कॉलम और इसकी रो दोनों को ढक लो, जो बचा वो 2/2 की तरह इमेजिन करो, मतलब ऐसे इमेजिन करो, 2/2 का डिटरमिनेंट निकालना होता। तो आप क्या करते, 3 इंटू में 4, 3 इंटू में 12 कितना होता, 36, माइनस 6 इंटू में 0 यानी कि 0, ये करते। इतना करने के बाद आपने क्या करना है, इतना करने के बाद आपने क्या करना है, फर्स्ट एलिमेंट हो गया, इसके बाद हमें सेकंड एलिमेंट जो भी है इस रो का वो लिखना होता है ना। और यहाँ पर मैंने आपको बताया था, देखो ये सब चीज़ें मैं आप दोबारा रिपीट नहीं करना चाह रहा, है ना। जहाँ पे i + j की वैल्यू ऑड नंबर हो, है ना, वो अगर एलिमेंट हम लेते हैं तो यहाँ पे निशान बदलना होता है। हालांकि मैंने कहा था ऐसे याद कर लेना, देखो यहाँ पर ये एलिमेंट, ये एलिमेंट, ये एलिमेंट, ये एलिमेंट, इन एलिमेंट्स को जब भी आप लोगे, अगर आपने कोई रो या कोई कॉलम ऐसा सेलेक्ट किया जिसमें इनमें से कोई एलिमेंट आ रहा है, तो उसका निशान आप बदलते हो।
है ना। जैसे अगर मैंने फर्स्ट रो सेलेक्ट करी है तो ये वाला जो एलिमेंट है इसका निशान बदलूंगा मैं, हालांकि जीरो को फ़र्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पे -0 लिखो +0 लिखो फ़र्क नहीं पड़ता उसको, ठीक है। तो फिर भी मैंने ऐसे लिख दिया बस, ठीक है। आप कुछ भी लिख सकते हैं यार, प्लस माइनस जीरो को फ़र्क नहीं पड़ता। बट मान लो अगर यहाँ पे 1 होता प्लस का तो मैं यहाँ पे -1 लिखता, यहाँ पे मान लो अगर पहले से ही -1 होता तो मैं +1 लिखता। ये कहने का मतलब था, ये सब चीज़ें मैं सिखा चुका हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ से 0 आ गया, अब आप इसको ढको कॉलम और इसकी रो जिसमें ये 0 आ रहा है, जो ये बचेगा उनमें फिर से 0 0 6 12 है ना। तो यहाँ से क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा। हालांकि ये करने की ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि अगर ये कोई चीज़ 0 दिख रही है आपको तो अंदर तो कुछ भी बनता हो 0 ही रहता है ना। इसीलिए जब भी आपको 0 नज़र आए तो ये कैलकुलेट मत करना, ये तामझाम मत करना, आप सीधा क्या लिख देना 0 और अगले पे बढ़ जाना। अगला क्या है 3। अब देखो 3 का जो निशान है वही रहेगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे रो कौन सी है पहली और कॉलम कौन सा है तीसरा। इनको अगर जोड़ोगे यानी i+j की वैल्यू है तो क्या आ रहा है, इवन नंबर आ रहा है। इवन नंबर आता तो निशान वही रहता है ना। ये सारी चीज़ मैंने आपको पढ़ाई हुई है। अब यहाँ से 3 लिखा जैसे ही आपने, अब आप इसका कॉलम इसकी रो ढक दोगे तो ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, खैर 0 - 0 यानी कि 0 ही रहा। अब अगर आप देखें तो कितना हो जाएगा, 36 3 108, वो 0 हो गया है ना, ये भी 0 हो गया, यानी 108 आ गया। कितना आ गया 108, ठीक है। कितना आया 108। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि इसका जो डिटर्मिनेंट आया है 3 टाइम्स ऑफ a का, वो कितना है 108। इसको बोल दो यार इक्वेशन 1 और आगे बढ़ो, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 बोलो और आगे बढ़ो। यहाँ पे आगे मुझे क्या चाहिए है ना, 27 टाइम्स ऑफ a देखते हैं क्या आता है। उसके लिए पहले मुझे डिटर्मिनेंट ऑफ a तो निकालना होगा ना, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a की बात कर लेते हैं। a के पास एलिमेंट क्या है 1 0 1, तो यहाँ लिखा 1, यहाँ लिखा 0, यहाँ लिखा 1, फिर है 0 1 2, तो यहाँ लिखा 0 1 2, उसके बाद है 0 0 4, तो यहाँ लिखा 0, यहाँ लिखा 0, यहाँ लिखा 4। अब ज़रा इसका डिटर्मिनेंट निकाल के देखो, है ना। आप किसी भी रो किसी भी कॉलम के अलोंग कर सकते हो, है ना। मैं फिर से मान लो इसके अलोंग करता हूँ, हालांकि मैं फिर से बोल रहा हूँ अगर आप इसके अलोंग करोगे आसान पड़ेगा, क्योंकि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ जीरोस हों वो आसान हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि 0 भी जब आता है तो हम अंदर का कैलकुलेट नहीं करते। चलो यहाँ पे 1 लिखा, ठीक है। अब इस 1 को ढक दोगे यार, तो यहाँ पे 1 × 4 4 हो गया, 2 × 0 0 हो गया, है ना, यानी कि 4 - 0। तो यहाँ आ जाएगा 4 - 0, है ना। इसमें 0 प्लस लिखो माइनस लिखो फ़र्क नहीं पड़ता, आगे बढ़ जाओ यार। फिर यहाँ पे 1 लिखोगे, है ना, 1 को ढकोगे तो ये 0 है 0, यानी कि 0 - 0 ही हो गया। तो यहाँ से कितना आएगा भाई ये, है ना। पिछले लेक्चर आप जरूर देख लेना। तो यहाँ से आ गया 4, यहाँ से कितना आ गया 4, तो यहाँ से देखो, है ना, बाकी तो 0 है। अब मुझे क्या चाहिए 27 टाइम, यानी इनका 27 गुना चाहिए, दोनों तरफ 27 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ आ गया 4 × 27, जो कि होता है 108। तो अगर आप देखोगे तो ये चीज़ें बराबर आ रही हैं, है ना। ये हो गई अपनी इक्वेशन 2, ये जो है ना, ये क्या है, ये है इक्वेशन 2। आप बोल सकते हो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, है ना। इक्वेशन 1 और 2 से हम क्या बोल सकते हैं कि ये चीज़ और ये चीज़ बराबर है, यानी कि 3a का डिटर्मिनेंट बराबर है 27 टाइम्स ऑफ a के डिटर्मिनेंट। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात। चलो ये अगर क्लियर हो गया तो स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये है अगला क्वेश्चन। अब हमें डिटर्मिनेंट इवेलुएट करना है यार, है ना। अब देखो ये आसान कहाँ से पड़ेगा, अगर मैं इसको इसके अलोंग एक्सपेंड करूँ तो इसमें 2 0 नज़र आ रहे होंगे, है ना, वहाँ से आसान पड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बट फिर भी एक बार मुझे निशान वाली बात आपको समझानी है तो मैं इसी के अलोंग कर रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ बल्कि फाइंडिंग डिटर्मिनेंट अलोंग रो 1, है ना। मैं रो 1 के अलोंग ही कर रहा हूँ, हालांकि इधर से आसान पड़ता है बट कोई बात नहीं, ठीक है। तो देखो डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, इस रो का पहला एलिमेंट क्या है 3, है ना। अब आपको एकदम अच्छे से समझाएगा डिटर्मिनेंट निकालते कैसे 3/3 का। इस 3 को ढक दो, इसका ढकने का मतलब है रो और कॉलम ढक दो जिसमें ये 3 आ रहा है, ठीक है। अब देखो ये 2/2 का बचेगा, तो यहाँ पे 0 × 0 करोगे 0 हो जाना है माइनस, है ना। इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 5 आ जाना है, आ जाएगा 5।
यहाँ तक बात क्लियर हो गई है अगर, फिर आप क्या करोगे, अगला एलिमेंट आएगा इसका ये वाला, है ना। यहाँ पे -1 था लेकिन आप +1 लिखोगे, क्यों सर, मैंने कहा था आपने ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट, ये वाला इन चारों को याद रखना है। आप कोई ऐसी रो या कॉलम ले रहे हो जिसमें से कोई भी आ रहा है इनमें से, तो उसका निशान बदल के लिखोगे बस यहाँ पे। अब जैसे हमने ये वाली रो ली है ना, तो उसमें ऊपर वाला एलिमेंट आ रहा है तो उसका निशान बदल जाएगा बस, है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे i+j की वैल्यू ऑड होती है, ठीक है। और इसका ऑड होने से क्या फ़र्क पड़ता है वो सब मैंने समझा रखा है पिछले लेक्चर में। चलो ये हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इसको ढक दूंगा, मतलब इसका कॉलम इसका रो ढक दिया, तो ये कितना हो गया 0 -1 इंटू 3 कितना हो गया -3, जो कि हो जाएगा +3। अब ठीक है, यहाँ तक बात अगर समझ में आ रही है तो यहाँ पे आ जाओ, क्या है -2। अब इसका निशान मत बदलना, ये -2 ही रहेगा, क्योंकि निशान सिर्फ 1 2 3 4 इन एलिमेंट्स का बदला जाएगा, ठीक है। हाँ, यहाँ पे आ गया 2। अब देखो इसका कॉलम इसकी रो को हटा देते, 0 ये 0 है ना, तो यानी कि 0 -0 ही हो गया। खैर, इतनी बात अगर आपको क्लियर हो गई है तो यहाँ से अपन क्या कह सकते हैं कि ये हो जाएगा -15, है ना, ये हो जाएगा 3 और ये तो 0 हो गया। तो यहाँ से डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा -2। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। अब आगे चलते हैं, अगला भी देखो ऐसे ही है, ठीक है। इसमें भी ठीक है ना, किसी की भी अलॉन्ग, मान लो इस बार मैं कॉलम 1 के अलॉन्ग करके दिखाता हूँ, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फाइंडिंग डिटर्मिनेंट अलॉन्ग कॉलम 1। आप किसी भी, चाहे तीनों रो में से कोई एक सेलेक्ट कर लो, चाहे तीनों कॉलम में से एक सेलेक्ट कर लो, किसी के अलॉन्ग भी फाइंड आउट कर सकते हो, सेम वैल्यू आती है। अब जैसे यहाँ पे पहला एलिमेंट क्या है 3, तो डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा 3 इंटू, ठीक है, तो इसका रो और इसका कॉलम ढक दोगे, तो यहाँ पर कितना आया 1 इंटू 1 1, ठीक है, 1 इंटू 1 1, और -2 इंटू 3 कितना हो जाएगा -6, यहाँ पे +6, ठीक है। ये हो गया इसका पहला एलिमेंट ढका था हमने। दूसरा एलिमेंट जो भी होगा उसका निशान बदल के लिखोगे। फिर से याद करो, मैंने कहा था ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, इन चारों में से अगर आप कोई भी इस्तेमाल कर रहे हो तो निशान बदलता है, तो हम ये वाला इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका निशान बदल जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब जैसे ही आपने इतना किया, आप इसकी रो इसके कॉलम को ढक दोगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -4 गुणा में 1 यानी -4, -5 गुणा में 3 यानी 15, ठीक है। अगला क्या है +5, है ना, यहाँ पे देखो +5 नहीं +2, है ना। अब ये वाला एलिमेंट आएगा +2, इसका निशान नहीं बदलना है ना। इसकी रो इसका कॉलम ढक दोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा +8 और ये हो जाएगा 5। यहाँ तक क्लियर है चीज़ें, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। तो ये देखो यहाँ से 7 गुणा में 3 कितना 21, है ना, 7 3 जा 21, यहाँ से -19 इंटू -1 यानी +19, और यह 3 गुणा में 2 यानी 6, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 19 25 और 20 45 और 1 46 यानी 46। तो ये आ गया इसका डिटर्मिनेंट 46। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो रही हैं क्या? यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, दूसरा पार्ट था, है ना। और प्रैक्टिस करते हैं, अब यहाँ पे आ जाओ, है ना। जैसे ये वाला है, ठीक है, तो इसको मैं इसके अलॉन्ग ही फाइंड आउट करता हूँ। मैं लिखा फाइंडिंग डिटर्मिनेंट अलॉन्ग रो 1, है ना। ऐसे लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, अगर आप जो पेपर में टाइम ज़्यादा लग रहा है तो ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है ना, आप डायरेक्ट सीधा निकाल सकते हो। तो डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा, देखो पहला एलिमेंट 0 है, अब 0 है तो आगे का कैलकुलेट मत करो, छोड़ो, है ना, हो गया। फिर क्या है 1 1 का निशान बदल जाएगा भाई -1, है ना। तो 1 को ढक दोगे तो कितना है 0 -6, फिर क्या बचा सर 2 बचा, यहाँ लिखोगे +2, इसको ढक दोगे तो कितना हो जाएगा -3 -0 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा -6 इंटू में 1 यानी कि +6, यह हो जाएगा -3 इंटू में 2 यानी कि -6, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 0। तो इसका डिटर्मिनेंट कितना आ गया 0, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो रही हैं क्या? यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो रही हैं, आगे चलते हैं, ठीक है। ये वाला आप खुद कर लेना, अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, अब आपको समझ में आ जाएगा, ये आप खुद कर लेना यार, ठीक है।
बात क्लियर हो गई इतनी? बात क्लियर हो गई इतनी? चलिए आगे चलते हैं। अगला देखो, छठा क्वेश्चन वही है यार, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। करके दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे आपने करना क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है ना। किसी के भी अलाउंग कर लो। देखो जीरो रो तो है नहीं बस, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 1 इंटू, है ना, 1 को ढक दोगे तो क्या हो जाएगा -9 -12 यानी +12 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला है 1, तो इसका तो निशान बदलेगा भाई, है ना। इसको कर दोगे तो कितना हो जाएगा -18 -3 इंटू 5 -15 प्लस हो जाएगा ये, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। अगला है -2, तो यहाँ से अगर आप देखोगे इसको ढकोगे तो हो जाएगा 2 4 जा 8 और ये हो जाएगा -5, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 3 गुणा में 1 यानी कि 3। यहाँ से कितना बच रहा है -3 इंटू 1 यानी +3। यहाँ से कितना बच रहा है 3 गुणा में 2 यानी -6, है ना। 3 गुणा -6 कितना आना है 0, तो इसका डिटर्मिनेंट कितना आ गया 0 आ गया, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो यार 7वां क्वेश्चन बहुत आसान है। हमें कह रहा है फर्स्ट पार्ट में कि ये चीज़ इसके बराबर है ना। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 2 4 5 1, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। दूसरा जो डिटर्मिनेंट है उसके एलिमेंट्स यहाँ पे दिख रहे होंगे आपको, है ना। ये है, कह रहा अगर ये बराबर हैं तो जाहिर सी बात है बराबर हैं तो भाई वैल्यू निकालो ना। 2 इंटू 1 यानी कि 2 हो गया, -4 इंटू 5 कितना हो गया 20 इज इक्वल टू, यहाँ पे 2x इंटू एक्स क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर -6 इंटू 4 कितना हो जाएगा 24। तो यहाँ से अगर आप देखोगे 2x स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ बचेगा -18 और ये हो जाएगा +24 इधर आ जाएगा। तो यहाँ कितना बचेगा 6 बच रहा है, यानी 2x स्क्वायर की वैल्यू 6 है ना। तो x स्क्वायर की वैल्यू क्या है 3 है भाई, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है ±√3, ठीक है। x की वैल्यू क्या है ±√3। ये इसका पहला पार्ट है ना। इसके 2 पार्ट है, दूसरा पार्ट करते हैं, पहले स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, देखो ये रहा दूसरा पार्ट। अब मैं डायरेक्ट ही कर दे रहा हूँ ना। 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा 10 और 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा 12 इज इक्वल टू x इंटू 5 क्या हो जाएगा 5x और 3 इंटू 2x यानी कि 6x। तो यहाँ क्या बच रहा है -x और यहाँ क्या बच रहा है -2। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है x की वैल्यू कितनी आनी है 2 आनी है, ठीक है। ये हो गया। ऐसे ही देखो यार 8वां पार्ट है। 8वें पार्ट में कह रहा है अगर ये इसके बराबर है तो x किसके इक्वल है। तो ये तो आसान है यार, है ना। यहाँ पे देखो ये चीज़ का डिटर्मिनेंट x स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 36 बराबर, यहाँ पे देखोगे तो कितना है 36 माइनस ये कितना है 36, तो ये तो 0 हो गया, है ना। x स्क्वायर -36 उधर गया तो 36 आ गया, है ना, क्योंकि तो 0 है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी +−6, ये आ गया। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी। तो हम बोलेंगे यहाँ पे ऑप्शन, क्योंकि हमें ऑप्शन लिखना है ना यहाँ, तो ऑप्शन बी यानी कि +−6 करेक्ट, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, है ना। इस लेक्चर में इतना ही, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।